जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर डी गया जी पे। और आज हम लोग करने वाले हैं 2023 का पीवाईक्यू बिहार दरोगा का, जो कि सेकंड शिफ्ट में हुआ था 17/12/2023 को। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो और हाँ, जो भी पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना के डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कोन व्हिच बेस रेडियस इज आर एंड हाइट इज एच। तो कह रहा है एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसका सी ऑप्शन होगा पाई आर आर प्लस रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। सेकंड में क्या है कि विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू डेवलप लोकल एरिया मैनेजमेंट प्लान। कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार है। तो ये CSIR नीरी, यानी कि CSIR राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान ने स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना यानी कि LAMP नामक ग्रिड आधारित दृष्टिकोण के साथ दिल्ली के वायु प्रदूषण का मुकाबला करने की योजना बनाई है। थर्ड में आपका कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। तो ये 1939 AD में किया गया था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद की गई थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन जून 1940 यानी कि 1940 नागपुर मुंबई में हुआ था। फोर में क्या है कि इन ब्रिटिश ईयर पंजाब वाज मर्ज इनटू द ब्रिटिश एम्पायर। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ। तो ये 1849 में हुआ था। पंजाब राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849 में द्वितीय एंग्लो सिख वार युद्ध में सिखों की हार के परिणाम स्वरूप हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। फाइव में क्या है कि पीपुल हैव सीन वुल्व्स इन द स्ट्रीट्स, इसका पैसिव वॉइस लिखना है। तो इसका पैसिव वॉइस ये हो जाएगा वुल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स बाय द पीपल। सिक्स में क्या है कि दक्षिणी अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में यूगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता। कह रहा है हु क्लिंच्ड हिज मेडन टाइटल ऑन द ATP वर्ल्ड टूर। तो इसका हो जाएगा भामरी यूकी भाम्बरी। 25 जून से 1 जुलाई 2023 के मध्य स्पेन में खेली गई मलोरका चैंपियनशिप में पुरुष युगल का खिताब भारत के यूकी भाम्बरी और दक्षिण अफ्रीका के लॉयड हैरिस के जोड़ी ने रॉबिन हॉज तक फिलिप ओसावर्ल्ड को हराकर जीता। यह यूकी भाम्बरी का प्रथम ATP वर्ल्ड टूर खिताब है। सेवन में क्या है कि भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल स्थित है। सबसे नॉर्थ में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये कोल्ड डिजर्ट है, जो कि लद्दाख में है। भारत का वर्तमान समय में 18 संरक्षित जैव मंडल स्थित है, जिसमें नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व की स्थापना 1988 में हुई थी। कोल्ड डिजर्ट जैव मंडल हिमाचल प्रदेश भारत के सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है। मानस असम सिंपलीपाल उड़ीसा में है। मानस जो है असम में है, सिंपलीपाल उड़ीसा में है। पेड़ में क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। तो बिहार में था, 1106 था जनसंख्या घनत्व। और भारत का कितना है, 382। सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ 17 एक वर्ग किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। 9 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है, युआन, येन, लीरा, पेसो। तो ये येन नाम है जापान की मुद्रा का। चीन का युआन होता है, तुर्की का लीरा चलता है और चिली में पेसो चलता है। ठीक है, ये बिहार दरोगा में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, कंट्री और मुद्रा से मतलब क्वेश्चन पूछता है कंट्री और करेंसी से, कौन सा देश का कौन सा करेंसी है। तो देखिए जापान का येन होता है, चीन का युआन होता है, तुर्की में लीरा चलता है, चिली में पेसो चलता है। 10th में क्या है कि विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, तो मूल का मापक भी करता है और विनिमय का माध्यम भी। तो बोथ A एंड B हो जाएगा इसका। 11 में है कि द मोस्ट एबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका लेबर हो जाएगा। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन श्रम, लेबर है। श्रम के बिना भूमि और पूंजी कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकती है। जैसे कि जो लेबर, अगर लेबर नहीं रहेगा तो लैंड कैपिटल से क्या होगा, लेबर जब काम करेगा तभी तो श्रम होगा, तभी तो उत्पादन होगा। 12 में क्या है कि दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। टू सेक्टर में क्या क्या होता है, तो ये C+I, यानी कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं की मांग की कुल मात्रा को समग्र मांग कहा जाता है। इसे CI से निरूपित करते हैं। CI मतलब कि उपभोक्ता वस्तुओं की समग्र मांग, और I मतलब इन्वेस्टमेंट, यानी कि वस्तुओं की समग्र मांग। 13 में क्या है कि जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जनजाति, जिज्ञासा, जजिया।
जनश्रुति, तो इसका जनश्रुति हो जाएगा जो बात लोगों से सुनी गई हो, तो वाक्यांश जनश्रुति होगा। जिज्ञासा मतलब होता है जानने की इच्छा। 14 में क्या है कि वेयर वाज हिटलर बॉर्न, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ, तो ये ब्रोनो में हुआ था। एडोल्फ हिटलर का जन्म अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया के सीमावर्ती शहर ब्रोनो एवं ऑस्ट्रिया के सीमावर्ती शहर ब्रोनो एम एन में हुआ था। एम इन में हिटलर नाजी पार्टी का नेता तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का नेतृत्व किया। 15 में क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये प्राइमरी सेक्टर में हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन से जो कहलाता है। 16 में है कि द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषद का न्यूनतम सदस्य संख्या है, तो 40 है न्यूनतम सदस्य संख्या राज्य विधान परिषद का। और राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 40 है। किसी राज्य विधान परिषद का अनुच्छेद 169 के द्वारा संसद द्वारा बनाई गई समाप्त की जा सकती है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से हैं, देखिए हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, कंफ्यूजन हो जाते हैं लोग। एक उत्तर प्रदेश, एक बिहार, ये दोनों तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। और अब वेस्टर्न साइड में चल रहा है, तो वेस्टर्न साइड में एक ही है, सिर्फ महाराष्ट्र। वेस्टर्न साइड में सिर्फ महाराष्ट्र है। उसके बाद एक ईस्टर्न में हो जाता है एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और एक साउथ में हो जाता है कर्नाटका। कर्नाटका, ये दोनों तीनों मान के चलिए कि आपका साउथ में है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और एक महाराष्ट्र है जो वेस्ट में है, और ये दोनों तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार। 17 में क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज आल्सो नोन एज द फ्लोटिंग आइसलैंड लेक, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है, तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है पुलिकट, लोकटक, हुसैन सागर, देवर। तो इसका हो जाएगा 17 का डी लोकटक लेक, जो कि मणिपुर में है, जो विश्व की एकमात्र तैरते हुए दीपो झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में है, और ढेवर झील है जो राजस्थान में है। हुसैन सागर आपका तेलंगाना में। हुसैन सागर भी कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है। 18 में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज लिस्टेड अमंग द गोल्ड मिनरल प्रोड्यूसिंग ऑफ प्लेसेस, गोल्ड मिनरल जमुई से मिलता है, उनको पता है, यहाँ की भंडारे बहुत ज़्यादा है जमुई में। 19 में क्या हुआ, द प्रोस्पर्स ऑफ व्हाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे, आचार्य नारायण देव, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। तो 19 का हो जाएगा आपका डी। डी में क्या दिया हुआ है, प्रपोजर थे ये जवाहरलाल नेहरू भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया। 20 में क्या है, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग के में संकलित है, दादू, तुकाराम, नामदेव, रविदास। प्रीचिंग ऑफ विच मेडिएवल सेंट कंपाइल्ड इन अभंग, तो ये आपका तुकाराम है। मध्यकालीन संतों में तुकाराम महाराष्ट्र में वारकारी संप्रदाय के संत थे और कवि थे, उनके उपदेशों को अभंग में संकलित किया गया था। रविदास भी एक मध्यकालीन संत थे और इन्होंने जात पात का घोर विरोध किया था। 21 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकीकरण क्रियाविधि से बनता है, विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर इज फाउंड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म, तो इसका नाइलून हो जाएगा ऑप्शन। संघनन बहुलीकरण में हर 2 बार एक लकों के बीच एक बंधन बनने पर एक छोटा अणु उप उत्पाद के रूप में बनता है। यह छोटा अणु अक्सर जल होता है। नाइलून संघनन बहुलीकरण की क्रिया द्वारा बनता है। 22 में क्या है कि एज इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार द वुमेन इंटर्ड इनटू न्यू रोल बिकॉज, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि they began to work in factories, workshops and business enterprises during war period। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे 14 के 18 के जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो जेंट्स लोग तो युद्ध लड़ने में थे, लेकिन महिलाओं का योगदान रहा कारखाना चलाने, यानी कि फैक्ट्री, कार्यशालाओं, जितना भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों प्रारंभ किया गया। महिला को वोट देने का अधिकार भी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात दिया गया। 23 में क्या है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज, सीतामढ़ी। तो ये पश्चिम चंपारण हो जाएगा, यहाँ अत्यधिक सघन वन मिलेंगे। और यहाँ जिला चंपारण में 249.34 किलोमीटर स्क्वायर सर्वाधिक अति सघन वन है। 24 में क्या है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज रजिस्टर्ड लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी 2011, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा था, तो इसका ऑप्शन अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश अंडमान निकोबार, जहाँ 46 व्यक्ति पर किलोमीटर है। और तथा सर्वाधिक जनसंख्या आपको दिल्ली मिलेगा, जहाँ की 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर है।
25 में क्या है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट का जैसे ही बात आएगा तो समझ आएगा कि डीपीएसपी का बात हो रहा है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के संविधान में 22 भाग है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना दी गई है। 26 में क्या है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग गैस इज हार्मफुल फॉर द ओजोन लेयर। गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। कौन सा गैस? तो ये CFC हो जाएगा यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन गैस समताप मंडल में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत के रूप में पाई जाती है। यह पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने का कार्य करती है। ओजोन परत में क्षरण मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा। इसके अतिरिक्त हैलोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। 27 में मैथ दिया हुआ है कि 6400 रुपये का 6% प्रतिवर्ष के दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक साधारण ब्याज निकालना है इसका। तो मूलधन दिया गया है और दर 6% है। समय कितना है? 17 से 31। और तो देखिए सोल्व किया गया यहाँ पे, तो इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसको। 28 में क्या है कि आर्टिकल रिलेटेड टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है। इसका 16 हो जाएगा। भारत के संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इनका उल्लेख संविधान अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता में संबंधित है। 29 में क्या है कि फ्रेंच रूलर लुइस 16 बिलोंग टू, फ्रांस का शासक लुइस 16वां किस राजवंश से था? तो ये ब्रूबो राजवंश से था। 30 में क्या है कि रंग संवेदी ग्राही यानी कि गैस्ट्रेटिक रिसेप्टर्स डिटेक्ट किस चीज का पता लगाते हैं? तो ये टेस्ट का पता लगाते हैं। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं। 31 में है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट पेयर ऑफ द एलिमेंट्स एंड इट्स सैम्बुल। और मिलान करना है इसका। तो मर्क्यूरी का एमर होता है लीड एली सिल्वर सोडियम Na, इसमें एक सही है सोडियम, बाकी मर्क्यूरी का ये गलत है। मर्क्यूरी का लेड का Pb होता है, सिल्वर का Ag होता है। मर्क्यूरी का आप लोग कमेंट में बताइए। पारा का देखिए यहाँ पर दिया हुआ मर्क्यूरी का दिया है Hg होता है। मर्क्यूरी का क्या होता है? एक सेकेंड। हाँ मर्क्यूरी, अरे क्या हो रहा है ये, मर्क्यूरी का आपका Hg होता है। 32 में क्या है कि सैंटियागो इज द कैपिटल ऑफ, देखिए कंट्री से जरूर क्वेश्चन पूछता है याद होगा में। सैंटियागो है जो कि कैपिटल किसका है? उरुग्वे, गुयाना, पेरू, चिल। चिल का कैपिटल है चिली का। सैंटियागो चिली की राजधानी है। पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी लीमा है। और उरुग्वे की राजधानी मांटेवीडियो है। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। 33 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो यानी कि इल नीनो का प्रभाव नहीं है? तो यह भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न कर देता है। यह समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है। यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यह पेरू तट के जल को ठंडा नहीं करता है, कोई प्रभाव नहीं करता है। इसका ऑप्शन डी होगा। 34 में क्या है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्य फंक्शन क्या है? टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर पुअर कंट्रीज, टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट ऑफ इंटरनेशनल, टू इनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 होगा। टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, विज्ञान एवं संस्कृति। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। यूनेस्को का मुख्य कार्य शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापना करना है। 55 का क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो ये पूर्णिया हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है, जिसमें कि इसका साक्षरता दर 51.08% है। और बिहार की साक्षरता दर 61.82% है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ का ढलान होता है। तो ये स्पीड हो जाएगा। दूरी समय ग्राफ का ढलान गतिमान वस्तु की चाल प्रदर्शित करता है। 37 में कि काल अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो काल अशोक था जो कि ये शिशुनाग वंश से संबंधित था। काल अशोक मगध क्षेत्र के शिशुनाग वंश से संबंधित था। काल अशोक के समय द्वितीय सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था जो कि वैशाली में। और मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य था। और बिंबिसार हरियांक वंश से। और सिमुक सातवाहना वंश से। 38 में है कि कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज दियर साइन एंड फ्रॉम ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कह रहा है कि तांबे की वस्तु के लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर इसकी सतह पर हरे रंग की परत बन जाती है। यह हरे रंग की परत क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की होती है।
39 में क्या है कि द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना जमा करते हैं, तो ये 15,000 रुपये जमा करते हैं। 40 में क्या है कि विच कंपनी हैज लॉन्च्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार इन इंडिया, कौन सी कंपनी भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी, तो भारत की प्रथम इलेक्ट्रिक कार का निर्माण महिंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी ने वर्ष 2001 में रेवा नाम से किया था। इस प्रकार एक भी विकल्प इसका सही नहीं है। तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन टाटा, एमजी, होंडा, टोयोटा, तो सबसे पहले कौन किया था, महिंद्रा ने किया था 2001 में रेवा नाम से। 41 में क्या दिया हुआ है कि रेड लेटराइट सोयल्स आर मोर सुटेबल फॉर द क्रॉप्स, लाल लेटराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है, तो ये आपका ग्राउंड नट, ये कैसव नट हो जाएगा। ये देखिए हाल ही में एग्जाम बिहार पुलिस में पूछा गया, ये मध्य निषेध में सोयल से पहुंचा। 42 में है कि चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू द सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग टू द, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि कपूर है कि जो ये, नहीं इसका एग्जाम्पल आपका द्रव से क्या बोल रहा है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना, हाँ कपूर हो जाएगा, बिना गैस में बन जाता है तो कपूर हो जाएगा, कपूर को जलाने पर हवा में उड़ जाता है। 43 में है कि पी आर श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते, किस खेल से संबंधित है पुनिया, तो आपका ये हॉकी से संबंधित है। 44 में है कि ब्लड सेल व्हिच हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन, रुधिर कणिका जो रक्त के थक्कों के निर्माण में सहायक है, जो है कि आपका प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट इसका ऑप्शन होगा। 45 में है कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह कैन विथहोल्ड इट्स असेंट, अपनी स्वीकृति को रोक कर रख सकता है, संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, 6 माह से अधिक की अवधि के लिए विलंबित नहीं कर सकता है, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है, इट वांट टू गिव हिज असेंट। 46 में कह रहा है कि भारत का नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों के बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है, तो ये आपका द एयरक्राफ्ट ड्राफ्ट एक्ट 2023, विमान मसौदा अधिनियम, एयरक्राफ्ट ड्राफ्ट एक्ट 2023। 47 में क्या है कि द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि नो हीट इंजन कैन हैव 100% इफिशियंसी, किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं होती है। 48 में क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल लीड टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, निम्न में से किस कारक से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी, तो चेंजेज इन प्राइस ऑफ डेट गुड, उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा। 49 में क्या दिया हुआ है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है, तो ये आपका आर्टिकल 78 है। और आर्टिकल 52 देख लीजिए कि राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है, या राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 61 में क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, इसे यूएसए से लिया गया है। और अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। 50 नंबर में देखिए कि क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका सी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया बोन वर्ल्ड कप बाय 6 विकेट्स। 51 में मैथ है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाला, मैथ का एक बार देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर सी होगा। 52 में क्या है कि पार्श्व पास युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ है बगल बंधन, पार्श्व पास का बगल और बंधन है। 53 में है कि विच सिटी होस्टेड द 50 ब्रिक्स समिट, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है, तो ये दरबन ने किया है। ब्रिक्स का अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 5 देश ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन द अफ्रीका के दरबन में हुआ। इसमें 5 अन्य सदस्यों को भी शामिल करने की घोषणा की गई, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब व यूएई। 2024 में रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स के 18वें सम्मेलन में इथोपिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, अमीरात, ईरान एवं इसके नए सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये आपका रूस के कजान में हुआ है। 54 में क्या है कि इन पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है, तो ये प्लेटलेट्स की संख्या अधिक हो जाती है। प्लेस्थाइयों में लाल रक्त कोशिकाओं की अधिकतम रक्त को गाढ़ा बना देती है, परिणामस्वरूप रक्त का प्रवाह धीमा हो सकता है। 55 में क्या है कि सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका वॉशिंग सोडा हो जाएगा।
56 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च सारथी मोबाइल ऐप। तो सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सेबी ने लॉन्च किया है ये। 57 में दिया हुआ है कि सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज यानी ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस 2023 वाज हेल्ड एट कैंसो। तो कहाँ हेल्ड हुआ ये? वाली इंडोनेशिया में हेल्ड हुआ। सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन क्या ये? हवाई यातायात प्रबंधन से कनेक्ट है, एटीएम यानी कि एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट चाइल्ड उद्योग की वैश्विक आवाज है। कैंसो 2023 का आयोजन बाली इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। 58 में है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट। निम्न में से कौन से राज्य का उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है हाई कोर्ट का? तो ओरिजिनल अपीलिएट सुपरवाइजरी एडवाइजरी। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन और एडवाइजरी जुरिडिक्शन से। तो इसका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन नंबर 1 1 2 3। ओरिजिनल जुरिडिक्शन हाई कोर्ट में आता है, अपीलिएट भी हाई कोर्ट में, सुपरवाइजरी भी हाई कोर्ट में आता है, एडवाइजरी आपका नहीं आता हाई कोर्ट के अंदर में। 59 में क्या है? मैच करना है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। तो इसका आर्टिकल 40 हो जाएगा, यूसीसी का 44 हो जाएगा, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो इसका ए का 3 और बी का 4 होगा तो कौन सा हो जाएगा? ए का 3 बी का 4 इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा आर्टिकल 48 में एनिमल हस्बेंड्री, और डी का हो जाएगा आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 60 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है, यानी कि ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन ऑफ इंडिया का भाग नहीं है। तो ये आपका डी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट है जो नहीं है। भारत के भूवैज्ञानिक रूप से 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है, इन्हें ट्रायल टेक्टोनिक डिवीजन कहा जाता है। एक प्रत्येक पठारी हिमालय हो गया, एक सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। 16 में क्या है कि प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये नियासिन की कमी से होता है प्लेग्रा रोग। प्लेग्रा एक विटामिन जनित रोग है जो विटामिन B3 नियासिन, नियासिन का फॉर्मूला क्या ये क्या है? विटामिन B3। और विटामिन 1 को बोलते हैं थायमिन, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सिफेरॉल, और विटामिन बी को बोलते हैं राइबोफ्लोविन। विटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी कैल्सिफेरॉल रिकेट्स यानी कि विटामिन डी, और राइबोफ्लोविन से केलोसिस रोग होता है। 62 में है कि द पार्ट ऑफ कोस्टल प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल इज कोरोमंडल कोस्ट। पालर पानी कहाँ है? तो देखिए पालर पानी पूछ रहा है कि पालर पानी क्या है? तो पालर पानी है जो कि रेन वाटर वर्षा जल है। ये मैथ पूछा है 1+1/x की पावर -1/2 दिया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 65 में है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है? तो 324 हो जाएगा इसका। 6 में है इन इंडिया लोकल गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट ऑफ, लोकल गवर्नमेंट आपका स्टेट लिस्ट में आता है। 67 में द पर्सन हु इज आल्सो नोन एज देश बंधु चित्तरंजन दास है। 68 में क्या है कि ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एवरीवेयर। इसको क्या करना है? डायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसका हो जाएगा ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। 69 में है कि सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन से कनेक्टेड है ये। और 70 में है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट हार्मोन्स इनहिबिट्स ग्रोथ। इसका हो जाएगा डी एब्सिसिक अम्ल यानी कि एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, हार्मोन्स इनहिबिट्स ग्रोथ। 71 में है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया एग्जाम में। विच वन ऑफ द फ्लोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? चीफ जस्टिस, स्पीकर ऑफ लोकसभा हो जाएगा क्योंकि स्पीकर ऑफ लोकसभा चुना जाता है। 73 में है कि कर्पूरी देवी ए रिनाउंड आर्टिस्ट वाज रिलेटेड टू पेंटिंग। कर्पूरी देवी मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है। 74 में है कि हु वोन 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप इन 301 400 सीसी कैटेगरी। मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप में किसने जीती है? तो ये राजीव सेतु ने जीता है। 75 में है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर कार्य करेगा? तो ये आपका टेंजेंटियल टू द सर्कुलर पथ एट द पॉइंट, उस बिंदु का पृथ्वीकार पथ स्पर्शीय रेखा के अनुदिश। 76 में है कि हु अमंग द फ्लोइंग वर द प्रोपाउंडर ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी का प्रोपाउंडर कौन हो जाएगा? प्रतिपादक, तो ये थॉमस मुनरो था। 77 में क्या है कि हु इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ माइक्रो फाइनेंशियल कंपनीज, टाइप ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। भारत के सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो ये आरबीआई है। 78 में है कि रुधिर वाहिका जो एक एकल एंडोथेलियल स्तर से निर्मित होती है वह है
लरियस एंडोथेलियल लेयर। 79 में है कि व्हाट इज सर्वरता डीआरडीओ। देखिए डीआरडीओ से हमेशा क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जा रहा है, इसको नोट कर लीजिए। आज से नहीं, 2023 से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। 2023 में पूछा गया, 24 में। अभी 2025 का जितना भी एग्जाम्स हुआ है, बिहार हवलीदार कलर का हुआ है, बिहार मद्य निषेध का हुआ है, और ये बिहार इसका कांस्टेबल ऑपरेटर का हुआ है, उसमें डीआरडीओ से क्वेश्चन है। एक चाहे तो आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का है डीआरडीओ से। कुछ भी पूछा हो लेकिन डीआरडीओ से एक क्वेश्चन पक्का ही है उसमें। तो क्या कह रहा है कि डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है, तो ये मोबाइल ब्रिज मेकिंग फैसिलिटी, मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा है जो सर्वत्र एक है। 80 में है कि ग्लोबल जेंडर गैप। जेंडर गैप देखिए, जहाँ पर गैप रहेगा, जहाँ पर समझिएगा कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। गैप अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा तो समझिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है। जहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, तो अगर गैप रहेगा तो समझिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये रिपोर्ट है। 81 में है कि ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन फ्लड मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज फॉर ह्यूमन बीइंग, मनुष्य का श्रव्य आवृत्ति का प्रास कितना है, तो ये 20 कितना है, 20 HG से 20 kHg। और ये मैथ है आपका 83 का, तो देख लीजिएगा 83 का कह रहा है कि इसका आंसर डी होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 84 में है कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीपायरेटिक इज, सबसे अधिक प्रयोग आने वाली जवारोधी दवा है कौन सा, ये पैरासीटामोल है, जो बुखार में सबसे ज़्यादा काम आता है। 85 में है इन्हीं में से कौन सा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। 86 में क्या है, मिलान करना है, कालीबंगा सुरकोत्ता कोट दीजिए। बन्नावाली, बन्नावाली कहाँ है जी, बन्नावाली आपका ये हरियाणा हो जाएगा, डी का। हाँ, बन्नावाली आपका हरियाणा, कोट दीजिए सिंध, और सुरकोत्ता भुज, कालीबंगा राजस्थान। 37 में क्या है कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा इज द, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा इज द रक्का। उसके बाद 88 में है कि नियर पॉइंट ऑफ आई फॉर ए यंग एडल्ट विद द नॉर्मल विजन एट, समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। 89 में दिया हुआ है कि विच पोर्तुगीज सेलर नेविगेटर डिस्कवर्ड ईस्टर आइसलैंड, पूर्वी द्वीप समूह खोज की किस पुर्तगाली नावक ने की, तो ये वास्को डिगामा ने किया था, सबसे आसान क्वेश्चन था ये। 90 में है कि डिफिनेशन ऑफ मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा क्या है। ये भी क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है काफी बार, बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में। तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी बाई। 91 में क्या है कि दिहांग पास वास लोकेटेड इन द अरुणाचल प्रदेश ऑफ स्टेट इंडिया, अरुणाचल प्रदेश इसका हो जाएगा। 92 में क्या है, पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ABCD। टोटल हो जाएगा करंज, महुआ, जेट्रोफा एंड कैस्टोर, यानी कि अरंडी का तेल जो होता है। 93 में क्या है कि HUN इज ए कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो ये HUN जो कि एक कल्चरल फेस्टिवल है वो मणिपुर स्टेट में मनाया जाता है। 94 में क्या है कि परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट हैज फॉलोइंग फीचर्स, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो कौन सा इसका हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका डी, यानी कि 1, 2 एंड 3 टोटल इसका हो जाएगा। बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं, सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है, प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है, ये परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट का एग्जाम्पल्स हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 95 में क्या है कि एज ऑफ टाइम इज द बायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सनैलिटी, तो हस्ती का जीवनी है एज ऑफ टाइम, तो एज ऑफ टाइम है जो कि कल्पना चावला, जो कि हाल ही में ये अब वापस आ चुकी है नासा नासा से। इनका जीवनी लिखा हुआ है कल्पना चावला का, इंडियन ओरिजिन से है लेकिन अमेरिका में नासा में काम करती थी। 96 में क्या है, स्पेस में काम करती थी। द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सीलरेशन इज ए बॉडी इज गिवन बाय, तो इसका हो जाएगा न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। 97 में क्या है, दुर्गावती वाटरफॉल, तो दुर्गावती वाटरफॉल है जो कि आपका कैमूर में है। 98 में आपका मैथ्स दिया हुआ है, पाइप एक खाली टाइम को भरने में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ ठीक है। 99 में देखेंगे कि whose main functions is to have regulatory control over the import of drugs, approval of new drugs, clinical trials, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, CDSCO। दवाओं और आयात नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षण को नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है, CDSCO को। इसका होता है फुल फॉर्म सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। 100 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल कौन सा है, तो ये रेलवे हो जाएगा आपका, टिस्को प्राइवेट है, रिलायंस भी प्राइवेट है, हिंदुस्तान लीवर प्राइवेट है। तो ये रहा 2023 का यानी कि सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, ये PYQ था। और आने वाले वीडियो में हम लोग करेंगे ये
बिहार पुलिस अवर निरीक्षक जो कि मद्य निषेध 2023 में हुआ था, उसका करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है।